के लिए ताइवान पूरी तरह तैयार। ताइवान में मिसाइल अलर्ट के नाम से ड्रिल। ताइवान का मकसद यूक्रेन जैसा हाल ना हो। पूरे ताइवान में 4 दिन तक रेड सायरन अलर्ट। 28 जुलाई तक युद्ध अभ्यास भी करेगा ताइवान। आज 25 तारीख हो गई, 26, 27, 28। ये ड्रिल ये बताता है कि ताइवान इस बार की चेतावनी को, इस बार के खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। इससे पहले उसने अपने देश के लोगों को एक हैंडबुक भी दी थी, सर्वाइवल हैंडबुक, जिसमें चीन की तरफ से किसी संभावित हमले की सूरत में किस तरीके से खुद को जीवित रखना है, बचाना है, क्या करना है, किससे बचना है, यह भी बताया गया था। मतलब इस बार ताइवान की तैयारियां ये बताती हैं कि चीन की तरफ से भी इस बार कुछ शायद किया जाने वाला है। तभी तो ताइवान तैयारी कर रहा है। और जाहिर है जिसके सिर पर खतरा मंडरा रहा है उससे बेहतर सूचना किसके पास होगी कि चीन में क्या चल रहा है। जरा देखिए पूरी ताइवान को लेकर यह इंफॉर्मेशन। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। ताइवान खुद की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको यह मालूम है कि यह जहर सबसे पहले तो उसको अपना निशाना बनाएगा। थ्रेटनिंग द वर्ल्ड जरूर है, लेकिन सबसे पहले तो वो निशाने पर है। मिसाइल अलर्ट, ताइवान सतर्क, जंग के लिए ताइवान में तैयारी शुरू। साई इंग-वेन, शी जिनपिंग, राजधानी ताइपे में अलर्ट का सायरन बजा। अचानक वो ड्रिल की गई, लोगों को अलर्ट किया गया कि अगर इस तरह का सायरन बजे तो आपको क्या करना है। चीनी हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग के लिहाज से यह किया गया। लोगों के लिए एयर रेड एक्सरसाइज 30 मिनट तक उत्तरी ताइवान को रोका। लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया और यह कहा गया कि ऐसे में अगर इस तरह के एयर रेड सायरन बजें तो आपको क्या करना है, अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित करना है। उस दौरान क्या क्या हुआ? चलती गाड़ियां रोक दी गईं। लोगों को यह कहा गया कि जहां के तहां रुक जाइए। पैदल यात्रियों से यह कहा गया कि आप फौरन आसपास का जो शेल्टर है उसमें जाइए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए। दुकान और रेस्तरां वालों से यह कहा गया कि फौरन एयर रेड की सूरत में अपने दुकान और रेस्तरां बंद कर दें, घरों की लाइटों को बंद कर दें और ब्लैकआउट कर दें। मिसाइल हमले के बाद की स्थिति क्या होगी और फिर बाद की स्थिति में खुद को तैयार करके करना क्या है, ये लोगों को समझाया गया। आग बुझाने, जिन जगहों पर आग लगी हुई होगी तो लोगों को, क्योंकि फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग आम लोगों के पास नहीं होती है, आम लोगों को क्या करना है ये भी उनको सिखाया गया। ये पूरी तैयारियां दी गई और ये कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो आपको करना क्या है ये अभी से सीख लीजिए। साई इंग-वेन जानती हैं कि उनको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चाइना को अगर टक्कर देनी है तो ऐसा करना पड़ेगा। ये तैयारियां क्या चीन के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के हिसाब से ये किया जा रहा है या वाकई खुद को तैयार करने के लिए किया जा रहा है? बैल साहब, ये खुद को तैयार करने के लिए किया जा रहा है। जब से साई इंग-वेन पावर में आई है 2016 से, तब से वो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ बढ़ी हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं चीन को हमेशा खतरा लगा है कि वो उसको वापस इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा वन चाइना पॉलिसी के लिए। और उसकी एयर वायलेशंस और उसकी जो सी एक्सरसाइज है ना, नेवल एक्सरसाइजेस, वो बढ़ गई हैं, चाहे वो ताइवान स्ट्रेट्स में है, चाहे वो ईस्ट चाइना सी में है। और वहीं पे आप देखिए तो अगर अमेरिका की अगर एक शिप भी जाती है ताइवान स्ट्रेट से तो उसके ऊपर भी चीन ऑब्जेक्ट करता है। और जो नंबर ऑफ एयर वायलेशंस हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हो रहे हैं। और उन एयर वायलेशंस के 2-3 मतलब है। सबसे पहला मतलब है कि टेस्ट करना कि इनका रिएक्शन क्या होगा। दूसरा है उनका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पिक्चर को लेना। और तीसरा है कि अगर कल उनको चीन को उसको ऑक्यूपाई करना पड़ा तो क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और क्या उनको ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। और इसमें मिसाइल्स का, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स यानी कि उसकी रॉकेट फोर्सेस का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और इस रॉकेट फोर्सेस को काउंटर करने के लिए ये जो ड्रिल्स करे जा रहे हैं और ये जो वॉरफेयर भी होगा ये एक अर्बन वॉरफेयर होगा। ताइवान बहुत बड़ा नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड है और वहां पे जो भी चीन अटैक करेगा, चाहे वो मिसाइल से करे चाहे एयरबॉर्न फोर्सेस से, उनके पास जो कैपेबिलिटी है एयरबॉर्न फोर्सेस की, वो 3 ब्रिगेड्स को, एयरबॉर्न ब्रिगेड्स को 48 घंटे के अंदर ड्रॉप करने की है। यानी कि 48 घंटे क्रिटिकल होंगे ताइवान के लिए, जिसके अंदर ये सारे ऑपरेशन किए जाएंगे। इसी वजह से अभी से वो प्रैक्टिस करके पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी मिसाइल सिस्टम जो है वो अमेरिका ने दिया है ताइवान को और भी मदद कर रहा है। लेकिन ताइवान क्या टिक पाएगा चीन के अगेंस्ट, ये कहना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुहाल है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।